ओ अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। अग्रिम ध्यान प्रयोग के लिए कोई भी अनुकूल आसन की स्थिति बनाएं, जिसमें आप ध्यान पर्यंत सुखपूर्वक स्थिर होकर बैठ सकें। वह आलती पालथी लगा लें। आसन लगाकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा करें, परंतु सहजता रखें। उनमें रीढ़ को सहज रखें, मेरुदंड को सहज रखें। तदुपरांत दोनों हथेलियों को गोद में रख लें, बाईं के ऊपर दाईं। तदुपरांत दोनों नेत्रों को बंद रखें और पलकों को सहज कर लें। अब पूरे शरीर को अनुभव करें, सिर से पांव तक, पांव से सिर तक। मन के द्वारा पूरी देह को अनुभव करें। आप जिस आसन में बैठे हैं और देह की जैसी आकृति, आपके आसन की जैसी आकृति बन गई है, उस पूरी देह को उस आसनाकृति में अनुभव करें कि आप ऐसे बैठे हैं। इसे महसूस करें। तदुपरांत अपने मन को दोनों श्रोत्रों के आकाश से जोड़ें, दोनों कानों के भीतर के आकाश से जोड़ें। अब मेरे साथ मिलकर स्वर में स्वर मिलाकर मीठे मधुर कंठ से मुखमंडल पर माधुर्य एक मधुरता सी फैलाकर हृदय को, आत्मा को भगवान के प्रति श्रद्धावान बनाकर प्रभु के निज नाम ओम का बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ, समर्पण आदर के साथ में स्मरण करेंगे। प्रभु नाम का स्मरण करते हुए, प्रभु नाम का स्मरण करते हुए स्वयं को पूरे शरीर के साथ भगवान की व्यवस्था में, भगवान के प्रेम में, भगवान के उपकारों से ओतप्रोत अनुभव करें। जैसा कि ओम नाम का भावार्थ है
कि प्रभु सर्वरक्षक है। तो इस नाम को उच्चारण करते हुए उनके जो रक्षा करने के प्रकार है, वो प्रकार ही भगवान के हाथ है, वो प्रकार ही भगवान का प्रेम है, वो प्रकार ही भगवान की व्यवस्था, वो भगवान के नियम, वही भगवान के सहयोग की प्रणाली है, वही कल्याण करने की, उपकार करने की, अपने प्रेम को जीवात्मा के प्रति प्रकट करने की व्यवस्था है। तो हमारा सारा शरीर और शरीर के भीतर चल रही सारी गतिविधियां, शरीर के भीतर के हजारों हजारों यंत्र और 72,000 नस नाड़ियां, 10 प्राण, 5 कोष, 3 शरीर, ये सब कुछ सारे ऊतक, सारे कोष्ठक, सारी ग्रंथियां, सारे तंत्र और सारे की सारी कोशिकाएं, पूरी की पूरी ये देह नगरी भगवान के उसी प्रेम से ओतप्रोत है। मानो ये शरीर भगवान की गोद है और हम इसमें बैठे हैं। ये रथ मानुषी देह भगवान का सर्वोत्तम इस धरती पर सृजन है। हम उस सृजन को प्राप्त हैं और हम उस रथ पर सवार हैं। तो प्रेम के रूप में इस शरीर को ही भगवान का प्रेम, उनकी करुणा, उनका स्नेह महसूस करें। और उपनिषद के ऋषियों की यह अनुभूति है। वो कहते हैं कि ये पृथ्वी नहीं जानती कि उसे बनाने वाला कौन है। ये जल, अग्नि, वायु और आकाश नहीं जानता उसे बनाने वाला कौन है। इन सबको बनाने वाला जानता है। इन सबको बनाने वाला इनके भीतर, इनके कण कण में सर्वत्र रहता है और इनको वो अपनी ही व्यवस्था और अपने ही नियमों में चलाता है। ये सब उसके मानो घर हैं। वो इन सब घरों में रहता है और इन सारे घरों को वास का स्थान उस भगवान ने बनाया है कि हम इनमें बस सकें, इनमें रह सकें और इनमें रहते हुए अपने आप को और उस परमात्मा को और इस जगत को जान और समझ अनुभव कर सकें, बंधनों से मुक्त हो सकें और अपने शाश्वत स्वरूप को पा सकें। फिर उपनिषद के ऋषि आगे बढ़े और फिर उन्होंने आगे कहा कि इन 5 भूतों से जो जो दुनिया में चीजें, वस्तुएं, जो भी कुछ बनी है, बन रही है, आगे बनेगी, वो सब भी मानो भगवान का शरीर ही है। उन सब में भी भगवान रह रहा है। मनुष्य का देह जो 5 भूतों से बना है, इस मानुषी देह में, 5 भौतिक शरीर में सर्वत्र ब्रह्म का वास है।
इस लघु पिंड में और इस विशाल ब्रह्मांड में, दोनों में भगवान का वास है। ये दोनों ही उसके घर है और ये दोनों हमारे भी घर है। हम शरीर में हैं, पिंड में हैं, और हमारा पिंड इस ब्रह्मांड में है, ओतप्रोत है। ब्रह्मांड के सूर्य से हमारे इस पिंड का जीवन चल रहा है। निरंतर इस शरीर को जीवन मिल रहा है। ब्रह्मांड की इस पृथ्वी से इस शरीर को निरंतर पोषण मिल रहा है। मानो यही जड़ मां वसुंधरा इसको पाल रही है। जैसे मां अपने बच्चे को स्तनों के दूध से पालती पोसती बड़ा करती हैं, वैसे पृथ्वी का भी ये सारा जो अन्न है, ये रस है, फल फूल है, ये सब इसी के शरीर का मानो रस है, इसी के शरीर का मानो दुग्धामृत है। मनुष्य का पूरा शरीर ही नहीं, मनुष्य के शरीर के भीतर जो मन है, ऋषि कहते हैं ये मन नहीं जानता कि वो क्या है, उसे बनाने वाला कौन है, परंतु मन का बनाने वाला वो ब्रह्मांड का पति ब्रह्म, वो जानता है कि मन उसका बनाया हुआ उसके नियमों में चलता है, जीवात्मा के मनोरथ पूरे करता है, और उस मन में वो भगवान रहता है। ये बुद्धि नहीं जानती, ये चित्त नहीं जानता, ये इंद्रियां नहीं जानती, ये तीनों शरीर नहीं जानते, पांचों कोष नहीं जानते, शरीर की 72,000 नाड़ियां नहीं जानती, शरीर का कोई पार्ट, कोई पुर्जा कुछ भी नहीं जानता कि उनका बनाने वाला कौन है, परंतु उनका बनाने वाला उन सब में रहता है। ये सारा शरीर, शरीर की एक एक कोशिका, शरीर का एक एक अणु, एक एक कण, संपूर्ण शरीर का बनाने वाला वो विधाता अति सूक्ष्म होने के कारण और सर्वत्र व्यापक होने के कारण संपूर्ण देह में वास करता है। अंदर भीतर सर्वत्र भरा हुआ है, अंदर बाहर। हमारी आत्मा में भी उसका प्रवेश है, हमारी आत्मा के भी वो अति निकट है, वो अंतर्यामी होकर उसमें भी बैठा हुआ है। तो जब भी हम भगवान के नाम का उच्चारण करें तो इस भाव से आप अपने आप को गहरा जोड़ लें और इस शरीर को ही अनुभव करते हुए परमात्मा को मानो अनुभव करने लगो। आपकी मुख मुद्रा में भगवान के प्रति सम्मान, आदर और प्रेम से भरी हुई एक मधुरिमा, एक मधुरता टपकने लगे। आपका मन, मस्तिष्क और देह का हर रोवा रोवा मुस्कुराने लगे, भगवान की स्तुति, उनकी अर्चना, उनकी आराधना और उनका धन्यवाद करने। आप यूं समझो कि जीवन में जो भी कुछ हमें प्राप्त है, उस सब के देने वाले का नाम हम ले रहे हैं, जिसने आज की सुबह हमें दिखलाई है, जिसने आज का दिन हमें दिखलाया है, जिसने आज ये जीवन हमें दिया है। जो चींटी जैसे देहधारी
प्राणी के शरीर को बना देता है, जो मच्छर जैसे, ततैये जैसे, तितली जैसे प्राणी के शरीर में, उसके पंखों में इतने रंग भर देता है। उस अद्भुत कलाकार की कला को देखना है तो उस मोर के, मयूर के पंखों में देखो। उसकी अद्भुत कला को देखना है तो उस ततैये के पंखों में देखो, जिसके आर पार देख सकते। उसकी कला को देखना है तो रात्रि में चमकने वाले उस जुगनू में देखो, जो प्रकाश छोड़ता है। और उसकी कला को देखना है तो मुस्कुराते हुए इन फूलों में देखो, उनसे बहकर आ रही सुगंध में देखो, उगते सूर्य से निकलकर आ रही रश्मियों में देखो, किरणों में देखो। धरती से वाष्प बनकर आकाश में जाकर बादल बनकर धरती पर बरसने वाली इस सारी महकी वर्षा की प्रक्रिया में देखो। किसान के बोए उस बीज में देखो, बनते उस अंकुर, फूटते उस अंकुर में और बनते उस पौधे में और आते उसके फलों में और उस अन्न में और उस खाए हुए अन्न से बने शरीर में रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद क्रम से धातुओं में, उन धातुओं से फिर स्त्रियों के गर्भों में बनने वाले उन बच्चों में देखो। उसको देखना है, उसकी महिमा को, उसकी अद्भुतता को देखना है तो गौशाला में अभी अभी ताजा जन्म लिए उस गाय के बछड़े में देखो, जो अभी गर्भ से बाहर आया, एक एक ऐसी दुनिया से आया और एक ऐसी दुनिया में आया जिस दुनिया का उसे कुछ भी पता नहीं। गर्भ से बाहर आते ही वो उठकर माँ के स्तन खोजने लगता है और स्तन खोज कर दूध पीने लगता है। उसको किसने बताया कि तुम्हें ऐसे स्तन खोजने हैं और उनसे दूध पीना है? उसमें देखो, उस कलाकार की कला को देखना है, उसकी बुद्धि को, उसकी प्रतिभा को, उसके चमत्कार को देखना है तो उसमें देखो। ये सब कितना अद्भुत है। आकाश को छूते उन देवदार और चीड़ के वृक्षों में देखो, अरावली पर्वत श्रृंखला में देखो, ऊंचे ऊंचे पर्वतों में और हिम से सुशोभित आकाश को चूमते उन विशालकाय पर्वतों में देखो। बर्फ की श्वेत चादर ओढ़े और सूर्य के ताप से पिघल कर धरती पर नदियां बहाने वाले उन पर्वतों में देखो। देखो धरती के गर्भ में, जहां से सोना निकलता है, चांदी निकलती है, लोहा निकलता है, तांबा, पीतल, रांगा निकलता है, जहां से तेल निकलता है, जहां से धातुएं निकलती हैं, जिनसे मनुष्य का जीवन और मनुष्य के साधनों का निर्माण होता है, जिससे ये संसार सुंदर बनता है, उनमें देखो भगवान की महिमा को देखना। अपने उस छोटे से रूप में देखो या अभी अभी जन्मे मनुष्य के बच्चे में देखो, उसके हंसते मुस्कुराते मुखमंडल पर देखो, वो कैसे देख रहा है, कैसे प्रतिक्रियाएं दे रहा है, कैसे उछल कूद रहा है। उसके इस शैशव में और उसके इस आनंद में उस विधाता को महसूस करो।
तो अपने पूरे शरीर में जब हम भगवान के नाम का उच्चारण करें तो उस भगवान को आप अनुभव करो। आइए अब हम प्रभु नाम का बड़ी श्रद्धा, प्रेम, आदर और पूर्ण भाव समर्पण के साथ स्मरण करें। इस ओमकार की भीतर गूंज को अनुभव करें और उस भाव में थोड़ा अपने आप को रोकें, उस भाव में बनाए रखें।
ओ इस प्रकार आसन लगाकर, आसन की स्थिति बनाकर भगवान के नाम स्मरण के साथ प्रभु की महिमा और प्रभु के प्रेम को देह रूप में अनुभव करते हुए जीवन रूप में और जगत में सर्वत्र प्रभु प्रेम को अनुभव करते हुए अब हम विगत दिवस वाले प्रयोग को आगे बढ़ाएंगे। संसार में 3 तत्व हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। आत्मा हम स्वयं हैं, परमात्मा जिसका नाम ओम है, जिसका जप अभी हमने किया और जिसका पुरस्कार, जिसका प्रेम, जिसका उपकार, जिसका स्नेह और जिसकी करुणा ये मनुष्य का मिला हमें जीवन है। और तीसरी है प्रकृति। प्रकृति नाम उन मूल सत्व, रज और तमो नाम के अनंत कणों का है, जिनको सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण बोलते हैं। जो मूल प्रकृति के अविभाज्य कण है, जो परम परमाणु है। ये दुनिया का सृजन करता जो विधाता है, जो इस ब्रह्मांड का मालिक, इसका पिता, इसका निर्माता ब्रह्म है, वही सब जीवों के कल्याणार्थ उस मूल प्रकृति के उन परम परमाणुओं में सर्वप्रथम ज्ञान पूर्वक क्षोभ, हलचल उनके अंदर ईक्षण पैदा करता है, उनमें गति उत्पन्न करता है, उनको सबसे पहले घुमाता है। तो उन प्रकृति के सत्व, रज और तम स्वरूप में विरूप प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जब वो कण अपने ही अंदर परिणमन को प्राप्त हो रहे होते हैं, सृजन से पूर्व की स्थिति में, तब वो उनकी स्वरूप प्रक्रिया कहलाती। स्वरूप क्रिया, वो अपने स्वरूप में रहते हुए भी क्रियाशील रहते हैं। परंतु भगवान जब ज्ञान पूर्वक, बलपूर्वक जब उनमें गति उत्पन्न करते हैं, तो उनके अंदर फिर विरूप प्रक्रिया प्रारंभ होती है। वो एक दूसरे में मिलने लगते हैं और एक दूसरे से मिलते हुए, रगड़ खाते हुए जो उनके अंदर से दिव्य एक महान पदार्थ की उत्पत्ति होती है, उसका नाम हिरण्यगर्भ है। भगवान की ज्ञान पूर्वक इसी क्रिया का नाम उपनिषदों ने तप बताया है कि भगवान ने तप किया और उस प्रकृति, जड़, अचेतन, उस मूल प्रकृति से भगवान ने महातत्व नामक, हिरण्यगर्भ नामक एक महान ज्वलंत एक पिंड को बनाया। उससे भगवान ने बुद्धि को बनाया, चित्त को बनाया। उससे फिर भगवान ने और उसके सूक्ष्म प्रमाणों में तप किया, गति की, उसको और घुमाया और उससे फिर अहंकार नाम का दिव्य परमाणु का एक और
पदार्थ बनाया, एक पुंज बनाया। उससे फिर भगवान ने मनुष्यों के भीतर अहम वृत्ति को पैदा करने वाला अहंकार, अस्मिता भाव देने वाला अहंकार, और दोनों इंद्रियों पर राज करने वाला मन, और सारे शरीर और इन सारे विषयों का ज्ञान कराने वाली 5 ज्ञानेंद्रियां, और उन ज्ञानेंद्रियों से जिन वस्तुओं का, विषयों का ज्ञान होता है, जिन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उनको पूरा कराने वाले कर्म इंद्रियों, 5 कर्म इंद्रियों का सृजन हुआ। भगवान ने अहंकार से इंद्रियों का राजा मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियों को रचकर फिर उसी अहंकार से 5 सूक्ष्म भूतों को, तन्मात्राओं को रचा। तन्मात्राओं के असंख्य सूक्ष्म कण थे, और फिर उन्हीं को आपस में फिर भगवान ने घुमाकर उनसे फिर 5 महान भूतों को रचा। 5 महाभूतों को रचकर फिर उन 5 महाभूतों के असंख्य कणों से भगवान ने नाना वस्तुओं का निर्माण किया, जो इस संसार के अंदर विद्यमान है, जो धरती के रूप में, जल, अग्नि, वायु, आकाश के रूप में भूत हैं, और इन 5 स्थूल भूतों से निर्मित इस जगत में नाना वस्तुएं, और सब कुछ बना देने के बाद में भगवान ने इन्हीं पंचभूतों से इस प्रकृति की विकृति नाना वस्तुओं से, पदार्थों से जीवात्माओं के लिए कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को रचा। आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, और फिर अन्नमय कोश को रचा। इन्हीं तत्वों से भगवान ने प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान को रचा। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय को रचा। इन्हीं से भगवान ने इस शरीर के अंदर असंख्य पुर्जों को, असंख्य अवयवों को, ज्ञानेंद्रियों के सारे गोलकों को, आंखों को, कानों को, नाकों को, होठों को, जिह्वा को, चमड़ी को, मांसपेशियों को, चर्म से लेकर धातु तक पूरी देह को रचा। सारे शरीर में अद्भुत व्यवस्थाएं की। ये सारा जो शरीर है, ये प्रकृति के विकारों से निर्मित है। तो भगवान ने, परमात्मा ने उस मूल प्रकृति से इस सारे विविधाकार जगत को रचकर अंत में इन आत्माओं के लिए इनके कर्मानुसार भांति भांति के शरीरों की रचना करी। जिन जीवों के जैसे कर्म थे, उन जीवों को वैसी ही जाति यानी शरीर, आयु यानी उम्र, और भोग यानी उनके जीवन में सुख दुख भगवान ने रचे। आज हम सब आत्माएं उस विधाता के रचे मनुष्य शरीरों में बैठी हुई हैं, और हमारे कर्मानुसार जो हमें ये मनुष्य योनि मिली है, जिसमें कोई स्त्रियां हैं, कोई पुरुष हैं, कोई आज जवान है, कोई बूढ़े हैं, कोई शिशु हैं, कोई बच्चे हैं, इन सब के लिए भगवान ने कर्मानुसार
शरीर, आयु और भोग रचे हैं। हम इन शरीरों से अलग आत्माएं हैं। ये शरीर जड़ हैं। शरीर बाहर से भीतर तक, चर्म से अस्थि तक और रस से धातु तक पूरा देह, देह के अंदर के सारी वस्तुएं सब जड़ हैं, प्राकृतिक हैं। ये सब परिवर्तनशील है। जैसे बचपन से शरीर बदलता बदलता आज यहाँ तक बदल गया और बदलता बदलता आगे जाएगा और एक दिन अंतिम सीमा पर पहुंचकर जहां से आया, जिन तत्वों से बना, उसी में चला जाएगा, सूक्ष्म होगा। परंतु शरीर के नष्ट होने पर भी जो नष्ट नहीं होता, जो शरीर से पहले, शरीर के बाद में और शरीर के साथ में रहता है, जो शरीर को अनुभव कर सकता है, जो शरीर से जीवन को जीता है, जो शरीर से सारे काम करता है, जो शरीर में चेतना को पूरता है और जो शरीर से नाना क्रिया करता है, वो आत्म तत्व शरीर से अलग इस शरीर के अंदर रहता है। और इस सत्य को हजारों हजारों ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने उच्च अवस्थाओं में, समाधियों में बैठकर अनुभव किया, साक्षात अनुभव किया और वो मृत्यु के भय से, माया अविद्या के जंजाल से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त हुए। इस जगत का, इस जीवन का, इस शरीर का एकमात्र यही उद्देश्य, परम लक्ष्य, इस पुरुष का परम प्रयोजन, जगत निर्माता, जीवन दाता, उस विश्व विदाता भगवान ने इस मनुष्य को अपने ज्ञान के भंडार वेद में बताया। हमारा कर्तव्य है, हमारा ये प्रथम उद्देश्य है कि जिस विधाता ने ये जीवन दिया और सब कुछ दिया, उसके आदेश का प्रथम पालन किया जाए। ये हाथ उसके, ये पांव उसके, ये आंखें उसकी, ये कान उसका, ये वाणी, ये रसना, ये फेफड़े, ये अंदर विचरने वाली शक्तियां, ये पांचों कोष, तीनों शरीर, ये सब कुछ हमारी आत्मा को छोड़कर इस शरीर में जो भी कुछ है, सब उस भगवान का सृजन है। उसके हाथों की, उसके ज्ञान की, उसकी चतुराई की चमक है, उसकी कलाकारी है, उस कवि का काव्य है। जगत ही नहीं, ये जीवन भी। तो जैसे वो अजन्मा अमृत है, वैसे हम भी अजन्मा अमृत हैं। अंतर बस इतना है कि वो सर्वज्ञ हैं, हम अल्पज्ञ हैं। इसी कारण से हम अपने आप को हमेशा जान नहीं पाते। जब अज्ञान से जुड़ते हैं तो भूल जाते हैं और जब ज्ञान को पा लेते हैं तो अपने आप को जान लेते हैं। वो कभी अज्ञान से युक्त हो नहीं पाता, सदा सर्वज्ञ रहता है, तो कभी अज्ञान में आता नहीं, अपने आप को भूलता नहीं। आइए तो ऐसे आत्म तत्व को जो हम हैं उसे अनुभव करेंगे, उसे महसूस करेंगे, उसे जानेंगे कि ये शरीर हम नहीं, इस शरीर से भिन्न हमारा आत्म तत्व है। और वो जो आत्म तत्व है, जो हम हैं, वो देह से भिन्न है। याज्ञवल की अपनी प्रेयसी, अपनी धर्मपरायणा पत्नी को कहते हैं, जब वो सांसारिक कार्यों से निवृत्त होकर
जंगल को जाने लगते हैं तब कहते हैं आओ तुम्हारा निपटारा कर दूं, धन संपत्ति तुम्हारे बीच बांट दूं। दोनों पत्नियों को कहते हुए जब एक तो खुश हो गई जो भौतिक जीवन में ही आनंद लेती थी, वो कात्यायनी तो आनंदित होगी संपदा को पाकर, पर मैत्री संतुष्ट नहीं हुई। वो कहती है हे देव, क्या आप इस धन संपत्ति से संतुष्ट नहीं है जो इसे छोड़ के जा रहे हो? क्या इस धन संपत्ति से मुझे वो सब मिल जाएगा जिसे पाने के लिए आप जंगल जा रहे हो? बोले नहीं देव, धन संपत्ति से उस अमृत तत्व को नहीं पाया जा सकता। वो सब में होकर भी सबसे अलग है, उसको खोजना पड़ता है सूक्ष्मता से। उसको पाने के लिए यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि के अंगों से गुजर कर उस शिखर तक पहुंचना होता है। तब जाकर उस परम तत्व की अनुभूति होती। तुम्हारा और मेरा शरीर वो हमारा आत्मा नहीं, जिसको खोजना है। जब तक आत्मा भूतों में है तभी तक आत्मा इन भूतों के द्वारा शरीर के द्वारा स्वयं को जान सकता है, क्योंकि बिना ज्ञान के स्वयं को जानना असंभव है। ज्ञान के द्वारा स्वयं को जानता है और फिर जानकर स्वयं में ही विलीन हो, स्वयं में ही समाहित हो जाता है। जैसे कांटे से कांटा निकलता है, वैसे ज्ञान से पहले जीवन को जानता है, जीवन को, शरीर को, जो वो नहीं है उन सबको जानता है इस शरीर में, और उन सबको जान करके अंत में फिर स्वयं अपनी आत्मा को जानता है, और अपने आत्मा को जान करके जिस ज्ञान से स्वयं को जान रहा था उस ज्ञान को भी बाहर छोड़कर स्वयं में समाहित हो जाता है। यही परम अवस्था है। उसी को पाकर स्वयं को अनुभव करता है और उसी अनुभूति के आधार पर परमानंद के आनंद को प्राप्त कर पाता है। तो अब अंतिम में 5 मिनट सारे चिंतन का जो सार है उस पर थोड़ा अमल करेंगे, उसको महसूस करेंगे, सारे शरीर को अनुभव करें, सिर से पांव तक पूरी देह को अनुभव करें, और कल वाली अनुभूति को, कल वाली अनुभूति की स्मृति को लेकर आ जाए। आपके संस्कारों में जमा है कल वाली स्मृति, उस स्मृति को उठाएं, कल जो अनुभव किया था उस अनुभव को ताजा करें और उसके आधार पर एक नया प्रयोग करें। सबसे पहले तो बाएं हाथ की कलाई जहां घड़ी बांधते हैं वहां पर दाएं हाथ के अंगूठे और उंगली से, तर्जनी उंगली से चिमटी भरें। चिमटी भरते हुए इस दर्द को अनुभव करें कि ये दर्द आत्मा में हो रहा है, शरीर में हो रहा है, शरीर के एक भाग विशेष में हो रहा है। आप बिल्कुल सीधे इसको पकड़ेंगे और महसूस करेंगे कि ये शरीर के एक भाग विशेष में ही अनुभव हो रहा है, मुझ में नहीं हो रहा, मेरे शरीर में हो रहा है, जो मुझसे अलग है,
जिस शरीर में मैं रहता हूं, उस शरीर के एक भाग विशेष हाथ में चमड़ी पर हो रहा है। ये पीड़ा अंदर नहीं हो रही, बाहर हो रही। ये पीड़ा आप नहीं हो, ये पीड़ा शरीर का विकार है। और अनादि अर्थात अनादि नहीं, सादि। ये जो आत्मा और इस का जुड़ाव है, चित्त का, अंतकरण का, उसी के कारण से ये हो रहा है। उसी के कारण से आत्मा की पृथक अनुभूति नहीं होती। तो ये जो अनुभव हो रहा है, इसमें डूबे हैं आप। गहराई से महसूस करें कि ये आप में हो रहा है, दर्द या शरीर के किसी भाग विशेष। अब इसे छोड़ दें। अब यहीं पर हाथ से, दाहिने हाथ से बाएं हाथ को, इस पूछे के स्थान को, कलाई को पकड़ लें। पकड़कर अनुभव करें कि ये जो पकड़ा है आपने, इस पकड़ का अनुभव आप में हो रहा है या आपके शरीर में हो रहा है, शरीर पर हो रहा है। महसूस करें। अब यहीं पर नाड़ी है जो चल रही है, उस नाड़ी पर अंगूठा रखें और उसके जो फुदकने का जो स्पर्श है नाड़ी के चलने का, उसे महसूस करें। और अब स्वयं में झांकें, इधर बाहर इस स्पंदन में झांकें कि ये स्पंदन नाड़ी का आप में हो रहा है या आपके शरीर में। अब शरीर के दाहिने हाथ की उंगली से देह के किसी भी स्थान की चर्म को, त्वचा को छुएं और महसूस करें कि यह स्पर्श आप में हो रहा है या आपके बाहर, उस स्थान पर जहां आपने उंगली रखी। स्थान बदलते जाएं, उंगली को अलग अलग जगह शरीर में रखें और इसे महसूस करें। ये एकाग्रता जितनी ज्यादा होगी, आप उतनी अच्छे से पकड़ पाएंगे, समझ पाएंगे। इस प्रयोग से आपके भीतर ये समझ पैदा होगी। आप बाहर जो ये स्पर्श हो रहा है, इसको बाहर ही जान रहे हैं, अंदर आत्मा में ये स्पर्श की अनुभूति नहीं हो रही। आत्मा इस स्पर्श का दृष्टा है, इस दर्द का दृष्टा है। आत्मा ये जान रहा है कि ये शरीर में कहाँ कहाँ उंगली आपने रखी है, वहां को जान रहा है। क्योंकि मन शरीर में सर्वत्र फैली इस त्वचा से जुड़ा है। त्वचा इंद्रिय पूरी देह में, बाहर ही नहीं भीतर भी फैली हुई। तो जहां जहां त्वचा फैली है, वहां वहां मन को फैलाने से सर्वत्र मन फैल जाता है। और जहां की त्वचा को त्वचा से आप यानी उंगली से छुओगे, तो तत्काल इस त्वचा से जुड़ा हुआ मन इस संदेश को, मैसेज को सीधा ट्रांसफर नाड़ियों के द्वारा मस्तिष्क में, चित्त में पहुंचा देगा। चित्त में पहुंचते ही तत्काल
चित्त इस प्रकंपन से, इस स्पर्श से तत्काल अनुप्राणित होगा, अर्थात इसको धारण करेगा और आत्मा इस तरंग को झट से अनुभव कर लेगा, क्योंकि आत्मा जानता है, ज्ञान उसका स्वरूप, वो जानता है, वो हमेशा जानता है, न सोता है न जागता है, वो केवल जानता रहता है। दिन हो रात हो, जागृत अवस्था हो, स्वप्न अवस्था हो, निद्रा अवस्था हो या तुरीय समाधि की अवस्था हो, आत्मा का काम जानना है। शरीर कटे पिटे कुछ भी हो जाए, वो जानता है। शरीर में राग होने के कारण, शरीर को आत्मा मानने के कारण अज्ञानवश वो सुखी दुखी होता है। शरीर स्त्री का है तो वो स्त्री अपने आप को मानता है, शरीर पुरुष का है तो पुरुष मान लेता है। शरीर का बचपना है, शरीर 10 साल का है तो वो स्वयं को 10 साल का मानता है। ये सब अज्ञान की अवस्था है। वस्तुतः आत्मा की कोई आयु नहीं। जब आपको किसी को उम्र बताते हुए ये आश्चर्य भीतर ही भीतर खले कि मैं क्या बताऊं, मैं तो 10 साल का हुआ नहीं। ज्यों ज्यों आपका अंतर्मुखी होना बढ़ेगा, ज्यों ज्यों आप आत्म केंद्रित होंगे, त्यों त्यों ये चीज आएगी। और जब आप बताने लगोगे तो आपके भीतर ये चीज कौंधेगी कि मैं आखिर बताऊं तो क्या, ये आयु तो शरीर की है, ये नाम तो शरीर का है, ये स्त्री तो शरीर है, पुरुष तो शरीर है, ये जवान बूढ़ा तो शरीर है, ये सुंदर कुरूप तो शरीर है, ये अच्छा बुरा तो शरीर है। मैं आत्मा, मैं इससे अलग हूं। ये ज्यों ज्यों एकाग्रता और ज्यों ज्यों ये समझ आत्म केंद्रित होने से तीव्र और स्थूल होती जाएगी, त्यों त्यों ये अनुभव व्यवहार में भी आपके अंदर प्रकट होने लगेगा। तो शरीर में जगह जगह उंगली रखेंगे, वहां का संदेश मन द्वारा तत्काल चित्त में जाएगा और जाते ही आत्मा जानेगा। तो आत्मा जान रहा है, देह में जो जो आप कर रहे हो उसको आत्मा जान रहा है, न कि आत्मा में ये सब हो रहा है। इसी तत्व को पकड़ना है। अब जैसे अभी शरीर के एक एक भाग पर उंगली रखकर आप अनुभव कर रहे हो, ऐसे ही कल वाली स्मृति को ले आए प्रयोग को, और फिर सिर से गले के गल काक तालु से लेकर ब्रह्मरंध्र तक का फिर अनुभव करें। वहां के अंदर के अनुभव को भी देखें कि वो आप में हो रहा है या मस्तिष्क में हो रहा है। ऐसे ही शरीर के सारे भागों में। तो इस प्रकार इस जो आज हमने किया, इसे आज दिन में प्रयास कीजिए आप समझने का और फिर से करने का। और इसके आगे शेष भाग को हम आगे करेंगे अगले प्रयोग में। अभी से अग्रिम 2 मिनट में आप महसूस करें, समझें और अपने स्मृति पटल में सुरक्षित करें, अपने चित्त में संग्रहित करें और भगवान का बहुत बहुत हृदय से आत्मा से धन्यवाद करें। और फिर धीरे धीरे बाहर से भीतर, भीतर से बाहर आने का प्रयास करें। ओ
ओ अब धीरे धीरे भीतर से स्वयं को बाहर मांसपेशियों में अपनी चेतना को अंतर जागरूकता को ले आए। शरीर के अंग प्रत्यंगों पर हाथों की उंगलियों में सूक्ष्म क्रिया हलचल पैदा करें और फिर हथेलियों को उठाकर दोनों में घर्षण करते हुए उष्णता से पूरे मुखमंडल को स्पर्श करें। उष्ण उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करते हुए फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए धीरे धीरे इस भाव के साथ, भावना के साथ भीतर से बाहर आ जाए। ओ ओ शांति शांति शांति। ओम। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। परमात्मा सबका मंगल करें, सबको अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर प्रेरणा करें, प्रेरित करें, जिससे सबका जीवन धन्य हो, आत्म ज्ञान और परमात्मा के आनंद से ओतप्रोत हो। सबके लिए प्रभु से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम शांति।